जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक है इंग्लिश क्या है। इंग्लिश बोलना सीखना क्या ज़रूरी है, इंग्लिश कहाँ से सीखें, क्या इंग्लिश के बिना स्मार्ट दिखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, भाषा है। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, देहाती भी बोलते हैं, खड़ी भाषा भी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। ये सब हर जगह की लैंग्वेज है। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो इसी तरह कहीं ना कहीं की मातृभाषा इंग्लिश भी है, एक प्रकार की लैंग्वेज है। तो इंग्लिश बोलना सीखना क्यों जरूरी? तो इंग्लिश बोलना सीखना इसलिए जरूरी है कि हर जगह हिंदी में हम बात नहीं कर सकते हैं। हर जगह हमारी हिंदी को उतना वैल्यू नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी को वैल्यू देते हैं, हम हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं। इस तरह दूसरी जगह जाएंगे, जैसे विकसित देशों में जाएंगे, तो वहाँ पर इंग्लिश बोलना ही जरूरी है। ना तो हम बातचीत अच्छे से कर सकते हैं, ना उनकी बातों को समझ सकते हैं। तो इसलिए इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश कहाँ से सीखें? तो इंग्लिश हम कहीं कोचिंग के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख सकते हैं। क्या आप इंग्लिश के बिना स्मार्ट दिखेंगे? हाँ, जरूर दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे। इंग्लिश के बिना भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब दूसरे एरिया में जाएंगे, कहीं पर प्रोग्राम है जैसे, या फिर कहीं पर अपनी बात रखेंगे, उसको इंग्लिश आती है और हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो वहाँ पर हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझेंगे, थोड़ा सा वीकनेस फील करेंगे। तो इसलिए हमें इंग्लिश जरूरी है। आज के दौर पे हर कोई इंग्लिश बोलता है, टूटी फूटी जो भी है इंग्लिश ही बोलता है। सर हम देख लेंगे, तो जैसे इंग्लिश से बात करेंगे तो वहाँ पर हम हिचकिचा जाते हैं, इंग्लिश हमें आती क्यों नहीं। तो वहाँ पर हमें जरूरी हो जाता है कि इंग्लिश हमें सीखना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर हो गया, विकसित देश में इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ सीखने के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश सीखना कोई हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि इंग्लिश इंग्लिश अरे भैया डर जाए। इंग्लिश से डरना नहीं है। बेसिक इंग्लिश सीखें, धीरे धीरे सीखें, धैर्य रखें, आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। इंग्लिश बोलना सीखना, लिखना पढ़ना सब इंग्लिश बोल सीख जाएंगे। तो इसमें इंग्लिश में सीखने के लिए पहले क्या करें? इंग्लिश सीखने के लिए पहले हम सबसे पहले मीनिंग्स, इंग्लिश मीनिंग्स, हर चीज का जैसे हिंदी में मीनिंग्स हो सकती हैं, हर चीज का अर्थ निकलता है, इसी तरह अर्थ निकालने के लिए हमें इंग्लिश मीनिंग सीखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश मीनिंग जितना सीख जाएंगे, उतना ही हम इंग्लिश को समझना सीख जाएंगे, इंग्लिश को समझना सीख जाएंगे। भले ही अर्थ टूटा फूटा निकले, लेकिन इंग्लिश अगर हमें आती है, इंग्लिश मीनिंग्स आती हैं, तो हम थोड़ा बहुत जान पाएंगे कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश में ये बंदा हमें आशीर्वाद दे रहा है कि गाली दे रहा है। तो सबसे पहले हमें जितना हो सके मीनिंग सीखना है, धीरे धीरे सीखना है। फिर दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, व्याकरण सीखना बहुत जरूरी है, ताकि सही से हम अर्थ निकाल सकें, इंग्लिश का सही से अर्थ निकाल सकें और बोल सकें, समझ सकें। ओके, तो इंग्लिश में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले सीखते हैं सेंटेंस, वाक, टेंस, काल, यानी हम सबसे पहले टेंस सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। टेंस है क्या, कैसा दिखता है ये? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंस। तो टेंस हो गया TENSE, टेंस, यानी इसको कहते हैं काल, काल समय, समय। कोई भी बोलचाल में भाषा को हम तीन तरह से बोल सकते हैं, या फिर कोई घटना घटित होती है तो तीन तरह से। एक होता है जो पास्ट हो गया, यानी जो गुजर गया तो पास्ट, और जो चल रहा है वो यानी वर्तमान, प्रेजेंट, और जो आने वाला है तो वो भविष्य या फ्यूचर। तो कोई भी हमारे साथ घटना घटती है तो तीन प्रकार से घटती है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से घटती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर। तो ये टेंस जो होता है हमारा तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है। तो टेंस को अगर हम करें तो ये तीन प्रकार का होता है। पहला PRESENT, प्रेजेंट
टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितना? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो जैसे ये टेंस का अगर करें तो टेंस को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी टेंस के 3 लड़के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कितना? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो थोड़ा सा इसको छोड़ करके हम जान लेते हैं पहले एक वाक, सेंटेंस, जहां पर हमें बोलना है, वाक बोलना है, सेंटेंस बोलना है, तो उसको पहले देख लेते हैं। जैसे मान लिया गया श्यामू श्यामू बाजार जाता है। देखिए ये आगे हम सीखते जाएंगे, अभी हम नॉर्मल सीख रहे हैं कि यहाँ पर क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा। तो थोड़ा सा नॉर्मल, अगर धीरे धीरे हम सीखेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और प्रैक्टिकली देखिए हम पढ़ाएंगे, हम दूसरी जगह से पढ़ेंगे, जब तक आप इसी तरह देखते रहेंगे करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। आप पेन कॉपी ले करके उसमें उतारिए, देखिए, एग्जाम्पल बनाइए, तभी इंग्लिश जाकर कोई भी चीज XYZ, अगर आप चाहे जितना पढ़ लो, जितना नॉलेज इकट्ठा कर लो, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे तब तक आप उसमें अनुभवी नहीं बन सकते हैं। ओके, तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए, प्रैक्टिकली करिए और एग्जाम्पल लिखिए, तभी जा करके आगे सीख सकते हैं। देखो श्यामू बाजार जाता है, नॉर्मल सा हम देखते हैं, धीरे धीरे आगे देखें। तो इसमें पहले हम देखें ये सेंटेंस है, जैसे हम बोले सेंटेंस श्यामू बाजार जाता है, तो इसमें जान ले हम सबसे पहले जो ये होता है सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता। अब कर्ता कौन होता है? कर्ता जो मुख्य काम को कर रहा है, जो प्रदर्शन कर रहा है। अब जैसे मैं जाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं क्या हो गया? तुम क्या हो गया? तुम जाता है, तुम जाते हो, तो तुम क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए, जो काम को करता है। तो उसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट, यानी क्या कहेंगे? कर्ता। और जो मेन काम कर रहा है, मेन काम, मेन काम, जैसे अब ये मेन काम हो गए, ये जाना, जाना हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हो गया? मेन वर्ब, मुख्य, मुख्य क्रिया। और जाता है, कहां जाता है? कहां जाता है? भैया बाजार जाता है ना। कहां जाता है? बाजार जाता है। तो बाजार क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, यानी दूसरा। सेंटेंस में अगर ये हम समझ लिए 3 चीज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये समझ लिए तो समझ लीजिए सेंटेंस सीख गए। थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना और समझना सीख गए। आई बात समझ में? तो अब देखिए ये कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इतना ध्यान रखना, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। आगे देखेंगे फिर, पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा ध्यान देना, इतना ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम। तो टेंस को हम कितने भागों में बांटे हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट तो आप लोग जानते हैं कि यानी वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल, वर्तमान काल। और पास्ट को क्या है? भूतकाल। आप बोलते जाना, भूतकाल। और फ्यूचर को क्या कहेंगे? भविष्य काल, भविष्य काल। अब देखिए, अब भैया किसी का शादी ब्याह होगा, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, फिर उसका इसी तरह आगे आगे परिवार बढ़ता जाता है। तो देखो टेंस मान लीजिए एक है, इसके 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इनको हम ABCD कर देते हैं, ए, और इसको कर देते हैं B, और इसको कर देते हैं C। समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो अब देखिए, अब प्रेजेंट टेंस को अगर देखें हम ए नंबर को, तो इसके कितने भाग बनते हैं? 4, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। इसके कितने भाग बनेंगे? 4 भाग। तो इसको 4 भागों को हम एक नंबर, 2 नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4। तो इसको देखो, प्रेजेंट टेंस को हम डालेंगे प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, गलत हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या बनेगा, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए, अब प्रेजेंट टेंस के हम 4 भाग बनाए। कितने बनाए, 4 भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितना बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम प्रेजेंट टेंस के 4 भाग बनाए। इसी तरह हमारा पास्ट टेंस का बनेगा। किसका बनेगा, पास्ट टेंस का। जैसे आप लोगों को बनाना, हमें नहीं बनाना, पास्ट का बनाएंगे आप, पास्ट टेंस का। तो पास्ट का ऐसे बन जाएगा, बी नंबर डाल देंगे, बी नंबर डाल करके हम पास्ट टेंस कर देंगे। 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 डाल देंगे। इसके बाद यहाँ प्रेजेंट की जगह हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे। तो अब समझिए, देखो इस तरह हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई बात समझ में? तो ऐसे हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा। इसी तरह हमारा फिर फ्यूचर का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, फ्यूचर का, यहाँ फ्यूचर सी नंबर डाल देंगे और ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई बात समझ में? तो ये बच्चा लोग आप लोग बनाओगे। दोस्त लोग देखिए, बच्चा नहीं बोलेंगे, बच्चा हो या दोस्त हो, कुछ भी समझिए, हमें गुरु समझ लिए, दोस्त समझ लिए, चलेगा। लेकिन आप लोगों को सीखना है हमारे साथ, तो सीखना है। हम सीखेंगे आपसे, आप सीखो हमसे। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजे मजे में सीखेंगे। तो इसी तरह आपको बनाना है। रफ में बनाइए, फेयर में बनाइए, 2-3 बार बनाइए। देखिए, प्रैक्टिकली अगर नहीं सीखेंगे तो फिर नहीं होगा। ओके, तो इसी तरह हमें बनाना है। बना लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए। तो बन गया होगा। अब देखिए, अब जैसे ये प्रेजेंट का हम देखें, तो प्रेजेंट को का बनाए, तो ये देखो प्रेजेंट का बनाए हम, प्रेजेंट टेंस का हम बनाए हैं 4। कितने प्रकार से, 4। तो प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, स्पेलिंग आप बना लेना, हम ऐसे समझा रहे हैं, अगर पूरा लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बना लेना जल्दी, वीडियो को रोक रोक करके बनाइएगा। इसके बाद अब इनको भी हम कितने प्रकार से बनाएंगे, एक तरह से 4 प्रकार से बनाते हैं, 4 प्रकार से बनाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बनाएंगे 5 प्रकार से। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। तो देखिए, अगर इसको बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो इसको हम बनाएंगे 4 प्रकार से। कितने, 4 प्रकार से, 4 प्रकार से। इसको भी 4 प्रकार से, इसको भी 4 प्रकार से, इसको भी 4 प्रकार से, इसको भी 4 या 4 प्रकार से। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, कौन सा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, TIVE, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे जोड़ देना अफर्मेटिव। चलो इसको बना ही लेते हैं, सबका 4 4 बनाना है, तो चलो बना ही लेते हैं।
जैसे हम इसको लिए पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट को, टेंस, TENS, टेंस। फिर इसी तरह हम लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, फिर लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, फिर लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो इसका जैसे हम बनाएंगे, देखो इसको लिखे थे एक एक दो तीन चार, यानी 1 2 3 4। इसको हम लिखेंगे स्मॉल में लिखेंगे A B C और D। ये नंबरिंग याद रखना, अगर यहाँ नंबरिंग नहीं आता है तो फिर हमें भूल सकता है। तो इसको देखो बनाएंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस इसको सिंपल भी कहते हैं भाई, सिंपल रहता है ना, सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस। इसको कहेंगे निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। इसको कहेंगे इंटरगेटिव, गेटिव सेंटेंस। इसको कहेंगे इंटरगेटिव निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। समझ में? सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य, हिंदी में क्या कहेंगे? सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। आई बात समझ में? इसको निगेटिव क्या कहेंगे बताइए? निगेटिव नकारात्मक क्या कहेंगे? नकारात्मक, नकारात्मक। इंटरगेटिव, इंटरगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक, सेंटेंस मीन्स वाक। इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अब समझ लीजिए, इंटरगेटिव है प्रश्नवाचक, निगेटिव है तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक। ओके, समझ में आया? बस इतना अगर आप लोग समझ गए तो सेंटेंस सीख गए। आई बात समझ में? अब देखिए कैसे टेंस के तीन थ्री बच्चे हैं, लड़के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनकी भी चार चार बच्चे हैं। कितने कितने? चार चार बच्चे। अब देखो प्रेजेंट टेंस के चार बच्चे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसी तरह पास्ट के हो जाएंगे, यही चीज हो जाएगा, फ्यूचर का इसी तरह हो जाएगा। फिर इनके भी चार चार भाग होंगे, भाग, बच्चे। ओके, तो जैसे अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंटरगेटिव हो गया, इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य, वाक्य। याद रखना, छोटी छोटी बातें याद रखना। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य होता है। तो अब देखिए यहां तक तो हमारा नॉर्मल है, सिंपल है, इतना तो याद ही करना है। इसके बाद खेल जो शुरू होता है सेंटेंस का, यहां शुरू होता है, यही पूरा कमाल करते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव निगेटिव, मेन काम यही है। ओके, ये आप लोग 3 बार 4 बार लिखेंगे, लर्न हो जाएगा और इसको मजे मजे में सीखेंगे। एक एग्जाम्पल देंगे, 2 10 20 नहीं सीखेंगे, 40 50 जब करेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो आप लोग ये बनाना ना भूलें, ये बनाना जरूर। मिटा दें है? ओके, चलिए हम पहला देख लेते हैं, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसका पहला भाग कौन सा है बताइए? आप बताएंगे। इसका पहला एक नंबर हम लिखेंगे, एक नंबर PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है? इंडेफिनिट टेंस। बोलिए, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब भैया किसी चीज की पहचान भी होती है, इसी तरह इन लोगों का भी पहचान है।
चलो इनको कैसे पहचानेंगे, इनका रूल लिख लेते हैं। रूल रूल यानी इसको इनकी वाक्य में, सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस लिखें या वाक्य लिखें, वाक्य के अंत में ता है ती है, ता हूं, आज शब्द आते हैं। ओके, वाक्य के अंत में जैसे मैं घर जाता हूं, मैं घर जाती हूं, मैं रोती हूं, मैं पढ़ने जाती हूं, ता ती आते हैं, ता ती ता। आई बात समझ में? ये वाक्य अंत में लगा ही लगा रहेगा। जब वहां पर लगा रहेगा ता है ती है ता हूं, तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ओके, अब इसमें देखो इतना ही याद रखना है। इसके बाद हम इसका लिखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम गिनती कौन सा डाले हैं? स्मॉल ए। तो इसका देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम सीखेंगे अफर्मेटिव। कौन सा? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। और हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य, या फिर कहते हैं साधारण वाक्य। ओके, तो इसका हम सीधे लिखते हैं फार्मूला। क्या लिखते हैं? फार्मूला। भैया किसी का अगर हमें फार्मूला पता है, उसको समझना पता है, तो हम तुरंत सीखते हैं। कोई भी चीज XYZ, सब चीज, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे घर बनाने का फार्मूला हो, चाहे पढ़ाई का, चाहे नौकरी का, चाहे बिजनेस का, फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला हमारा क्या है? ये देखो, ये एस याद आया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम फिर लिखेंगे मेन वर्ब। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब में के बाद हम लिखेंगे प्लस यस या ईएस। समझना अभी, यस या ईएस। इसके बाद हम सीखेंगे, लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें हम नोट डालेंगे। क्या डालेंगे? नोट। तो भैया सिंगुलर प्लूरल जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन। अब देखिए सिंगुलर प्लूरल का है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यस या यस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगाएंगे। अब एक वचन सिंगुलर, ही सी, ये क्या हो गए? ही सी इट। ये तो जानते ही होंगे, ना जानते हो तो फिर नॉर्मल सा और कहीं देख लेना या किसी से समझ लेना। ही मीन्स वाई, सी मीन्स वाई, स्त्रीलिंग, इट मीन्स यह है। प्लूरल में क्या है? प्लूरल में जैसे आई, दे, वी, यू, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, तो हमारा ये यस या यस उसी में लगेगा, सिंगुलर में, यानी एक वचन में। किसी का नाम हो गया, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, मोहन, रोहन, सोहन, तो ये हमारे क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर एक वचन, या फिर ही सी इट आ जाए। और प्लूरल में जैसे बकरियां हो गई, गाय हो गई, भैंसे हो गई, औरतें हो गई, या फिर मैं हो गया, आई मीन्स मैं, दे मीन्स वे हो गया, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, ये सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए नोट में हम लिखते हैं, ये समझ लेना, ये छोटी छोटी बातें एकदम सिंपल सा है, ये हम स्टार्टिंग में ही सीख लेते हैं। अब हम सीख रहे हैं, बहुत बारीकी देखें, एकदम वैसे तो बारीकी से देख रहे हैं, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा। तो ये मेन वर्ब में हम लिखते हैं प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सब्जेक्ट के साथ पूरा लिखते हैं, सब्जेक्ट के साथ हम यस या यस नहीं जोड़ते, नहीं जोड़ते हैं। देखिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा,
सीख जाएंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे। ओके, तो हम सब्जेक्ट के साथ यस या यस नहीं जोड़ते, किसके साथ, प्लूरल के साथ। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हम समझ जाएंगे। एग्जाम्पल, वह घर जाती है, इसके बाद तुम बाजार जाते हो, इसके बाद सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। आई बात समझ में। वह घर जाती है, अब देखो जाती है तो सी, सी यानी हमारा सिंगुलर, एक वचन। लड़के के लिए सी लगाते हैं, लड़का के लिए ही लगाते हैं। तो वह घर जाती है, तो फार्मूला देखेंगे तो सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब में यस या फिर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए वह क्या है, हम देखिए एक और बात ध्यान देना। हम अगर मान लिए कोई रास्ते में एक इंसान जा रहा है, अब इंसान जा रहा है तो हम पीछे से उसको देखेंगे, तो क्या हम पहचान जाएंगे, नहीं पहचानेंगे। तो हम जाएंगे, उसके बाद जब जाएंगे तो पहले हम क्या देखेंगे, फेस देखेंगे, कि पैर देख करके पहचानेंगे, फेस देख करके पहचानेंगे। तो फेस को जब देखेंगे हम, फेस को, तो उनको देखें, ओ माय गॉड हमारे फूफा जी हैं, ऐसे हम मतलब जब पहचान जाएंगे तभी तो जाएंगे, तो फेस तो देखेंगे, फेस देख करके हम पहचान जाएंगे। अच्छा ओ माय गॉड मेरे फूफा जी, और का फिर फूफा जी हैं तो वैसे ही तने खड़े रहोगे, नमस्ते झुक करके करोगे या पैर छुओगे, करो कि नहीं करोगे। तो हम जैसे ही देखें ओ माय गॉड मेरे फूफा जी हैं, अरे फूफा जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम क्या देखें, फेस देखें, इसके बाद हम प्रणाम किए यानी पैर देखे, इसके बाद फिर देखें अरे फूफा जी यार उतनी देर पहले आए थे आप लोग, 2 साल पहले तो पतले पतले थे, अब तो एकदम मोटा ही गए हैं। मतलब क्या देखे, बीच का हेल्थ देखे, पेट देखे, आई बात समझ में। तो देखें कि नहीं देखे, देखो इसको समझो। तो ये सेंटेंस है, हम पहले उनका फेस देखेंगे, तो ये हमारा फेस है, ये हमारा क्या है, फेस है यानी सब्जेक्ट। फेस देखेंगे तो हम देखें अच्छा हमारे फूफा हैं, तो सब्जेक्ट में देखेंगे कि यहाँ यू लगा है, तुम लगा है, कि वे लगा है, कि हम लगे। इसके बाद हम टेल देखेंगे, टेल देखेंगे या फिर फुट देखेंगे। तो फुट में है हाय या ती है ना, इसको समझ जाएंगे या है। अच्छा तो पैर छुए यानी मतलब ती है यानी जाती है, तो ये हमारा हो गया फुट, फूफा जी का फुट हो गया। तो ये हमारा हो गया इसमें मेन वर्ब हो गया, ये हो गया मेन वर्ब हो गया यम वी, और ये हो गया सब्जेक्ट। और इसके बाद फिर पेट देखेंगे कि भाई पेट फूफा जी दुबरा गए हैं कि पतले हो गए हैं, तो इसमें मोटे हो गए हैं, तो इसमें हमारा ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में, इतना समझ में आया। तो अब देखो इसमें साफ साफ है, फार्मूला लर्न करो, फार्मूला से पूरा आ जाएगा। तो सब्जेक्ट में हमारा हो जाएगा ही सॉरी सी, होगा सी। इसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, तो मेन वर्ब है जाती है, तो जाना क्या होता है, गो, क्या होता है गो। अब देखो इसमें यस या यस, अब हमें पहचान करना है कि यस या यस इसमें लगेगा कि नहीं। भाई ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हाँ यस या यस लगेगा, तो यस गोज, और टू ऑब्जेक्ट लगा दो, मार्क होम, ये हो गया, बस हो गया, सी गोज टू होम। इसके बाद तुम बाजार जाते हो, यू गो, गोज हो जाएगा, नहीं ये प्लूरल है, गोज नहीं होगा, गो टू मार्केट, मार्केट। सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब देखिए बहुत सर हैं तो वो हो जाएगा प्लूरल, एक सर है तो हो जाएगा सिंगुलर। तो सर, सर टी ई ए टी एच, टीच, टी ई ए टी सी एच, टीच, द इंग्लिश कर दो, द इंग्लिश, ये लो, यही तो बनाना था। अब सर अगर बहुत सारे सर हैं तो टेस्ट कर देंगे द इंग्लिश, अगर वन सर हैं भाई सम्मान के लिए हम सर अंग्रेजी पढ़ाता है ऐसे कह सकते हैं, नहीं कहेंगे।
तो ये समझ में है। ऐसे अब देखिए इतना हमारा नॉर्मल है, अब हमें सबसे ज्यादा देखना है एग्जाम्पल देखना है। क्या देखना है? एग्जाम्पल देखना है। तो चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके बाद फिर देखो अफर्मेटिव है, इसके बाद हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्लास वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम सीखेंगे निगेटिव। इसके भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे, निगेटिव सीखेंगे और इंटरगेटिव और इंटरगेटिव निगेटिव, और इसके बाद एक और जो बताने वाला है, जैसे क्वेश्चन वर्ड हो गए बीच में आते हैं वाक्य, तो उनको सीखेंगे। तो चलो फटाफट हम लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अपने से बनाना, 10 बनाना, 20 बनाना, 50 बनाना। ओके, जितना एग्जाम्पल बनाओगे उतना ही आप लोग सीखोगे। तो चलिए एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज दिए देते हैं, इनको आप लोग करोगे। मैं किताब पढ़ता हूँ। तुम बाजार जाते हो। हम रोते हैं। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। श्यामू श्यामू कोचिंग जाता है। पांचवा, राधा गाना गाती है। छठवां, बंदर तालाब में कूदता है। ये सेंटेंस है। ओके, बना डालिए फटाफट, बना करके देख लीजिए फिर इनको कैसे बनाना है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, ये हो जाएगा आई रीड ए बुक। समझना। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। हम रोते हैं, बी बीव्स, सॉरी बी, क्योंकि सिंगुलर है ना, सिंगुलर। श्यामू कोचिंग जाता है, तो श्यामू श्यामू गोज होगा कि गो होगा? गोज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, गोज टू कोचिंग। राधा गाना गाती है, तो राधा राधा सिंग, सिंग मीन्स गाती। तो सिंग देखो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए यस लग जाएगा। सिंग ए सॉन्ग। ओके, सिंग ए सॉन्ग। बंदर तालाब में कूदता है, तो द मंकी कूदना, जंप जंप। अब ये बताइए यस या यस लगेगा? हाँ जरूर लगेगा, यस। जंप्स इन द कहाँ? पॉन्ड में, पॉन्ड 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 में तालाब। ओके, तो आप लोगों को अपने से बनाइएगा लगभग 20 सेंटेंस, हम कह दे रहे हैं आप लोगों को 20 सेंटेंस बनाना है। 20 सेंटेंस किसके बनाओगे? 20 सेंटेंस बनाओगे, किसके बनाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव बनाओगे। किसके बनाओगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के। ओके, 20 सेंटेंस बनाना है, और जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे इसी अफर्मेटिव के कुछ लेंगे एग्जाम्पल, निगेटिव के लेंगे, इंटरगेटिव के, इंटरगेटिव निगेटिव के, और क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य के बीच में आता है, तो ये सेंटेंस पूरा हम सीखेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा सीख जाएंगे। ओके, और आप लोग इनके भाग लिखते जाना, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए लिखने के। ओके, थैंक यू, जय हिंद।